नमस्कार सबको। मैं डॉक्टर बाशुभी भटनागर। मैं एक होम्योपैथ के रूप में यहाँ पर 25 साल से मैं अपना क्लिनिक देख रही हूँ। और मैं होम्योपैथ बनी ही इसलिए थी कि मुझे आम लोगों को ये बताना था कि होम्योपैथी से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि मुझे जब बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था और मैं होम्योपैथी से ठीक हुई थी, और फिर मेरे डॉक्टर ने कहा कि जब आप खुद साइकोलॉजी पढ़ाती हैं तो आपको होम्योपैथी का वो करना चाहिए कोर्स। तब ऑलरेडी मैं कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी, तो मैं ज़्यादा अपना समय अपने बारे में न बता के मैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जिनका 10 अप्रैल को जर्मनी में जन्म हुआ था, उनके जन्म दिवस पर उनको मैं प्रणाम करती हूँ। उनकी वजह से ही हम सब इस मंच पर पहुँचे हैं। हमें भी ये मंच मिला है, ज्ञान मंच, उन्हीं की वजह से। और होम्योपैथी बेसिकली कैसे कार्य करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि होम्योपैथी कैसे दूसरे सिस्टम से अलग है। डॉक्टर हैनीमैन ने देखा, वो खुद बहुत बड़े एलोपैथ डॉक्टर थे, और उन्होंने ये पाया कि सालों साल ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट जब भी आता है तो एक नई बीमारी लेके आता है। मतलब ठीक होने की जगह वो एक और बीमारी लेके आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इससे पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया इजाद करना पड़ेगा जिससे कि पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक हो। और उन्होंने फिर मैं पूरी वो नहीं बताऊंगी इसके पीछे बैकग्राउंड। उन्होंने ही फिर होम्योपैथी को जन्म दिया, जिसमें व्यक्ति को दवाई जब मिलती है, ज़बान पर रखते ही वह 10 मिनट में सारे सेल्स से, सारे कोशिकाओं से वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो 10 मिनट के बाद ही बॉडी को हील करने लग जाती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली बॉडी, वो माइंड को हील करना शुरू करती है। क्योंकि हमारी सारी बीमारियां जितनी भी है वो हमारी सोच से है। हम कैसा सोचते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कहाँ किस तरह का स्ट्रेस लेते हैं, उससे फिर उसका प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। तो बेसिकली हम जब पेशेंट से बात करते हैं, कभी कभी तो पेशेंट से 1-1 घंटा बात करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है। क्योंकि मनुष्य जीव ऐसा है जो जितना बड़ा होता जाता है उतना ज़्यादा उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, वो अपनी बातों को बताना नहीं चाहता है। तो हमें कई बार 1 घंटा बात करनी पड़ती है ताकि हम उसके माइंड को पढ़ सकें कि उसके दिमाग में क्या चीज़ ऐसी बार बार जिसने परेशान किया है उसको, और वो बॉडी पर उसका प्रभाव आया है। और दवाई का सिलेक्शन उसके माइंड सिम्टम पर, जो उसकी सोच है, जो उसकी टोटल पर्सनालिटी है, उसके समकक्ष ही हम दवाई का चुनाव करते हैं। दवाइयाँ हमारी वृक्षों से ली जाती है, फल, पत्तियाँ, जड़, फूल, इनसे भी ली जाती है। डिफरेंट तरीके के जो मिनरल्स हैं उनसे ली जाती हैं, केमिकल्स हैं उनसे, पॉइजन है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जैसे सांप का, कोबरा का ही पॉइजन आप ले लीजिए। तो एलोपैथी में क्या करते हैं, जैसे कि कोबरा ने काट लिया तो कोबरे का ही विनम उसको दिया जाता है, मतलब जहर ही जहर को काटता है। तो होम्योपैथी का नियम यह है कि उसके पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो सोच है, उसके अनुरूप हम दवा का चयन करते हैं, और दोनों एक ही
गुण के होने चाहिए। और जब दोनों का एक सा व्यक्तित्व मिल जाता है तो वह 10 मिनट में अपना कार्य करना शुरू कर देता है। होम्योपैथी किसी ऑर्गन को नहीं ठीक करता है, शरीर के किसी एक बीमारी को नहीं ठीक करता है। जैसे हमारी बात हुई थी कि किसी एक बीमारी का नहीं, वो हॉलिस्टिक अप्रोच है। मतलब अगर माइंड को हमने ट्रीट कर दिया तो पूरा शरीर अपने आप ही ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब ये है, शॉर्ट फॉर्म में मैं ये कहूँ कि जैसे एक पेड़ को हमने अगर उसके जड़ को सींच दिया, जड़ को अगर हमने अच्छा कर दिया, सींच दिया, तो पूरा पेड़ ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने पत्तियों पे कुछ छिड़काव कर दिया या फलों को कोई इंजेक्शन दे के दवाई दे दी तो उससे हल नहीं निकलने वाला। तो मैं दूसरे सिस्टम की बात नहीं करके केवल अपने सिस्टम की बात कर रही हूँ कि हम देखें तो केवल जड़ को सींचते हैं। जड़ मतलब माइंड। और जब माइंड को हम सींच देते हैं तो कई बार पेशेंट कहते हैं ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, लेकिन फिर भी मेरा ये ठीक हो गया आपकी दवाई से। तो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। तो भटकना नहीं पड़ता है हर बीमारी के लिए कि आज मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ, मेरे को और कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ। ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता है ये, क्योंकि पूरे शरीर को सींचता है। तो ये है हमारी अप्रोच। और पेशेंट मन से सबसे पहले अच्छा महसूस करता है। जैसे अगर मान लीजिए एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर मेरे पास जिस्ट जो होता है उसका, अगर कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे और पैसा चाहिए, मेरी गरीबी है। तो जब वो बार बार उस बात को दोहराता है, इसका मतलब ये है कि पैसे की कमी उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है और उसकी वजह से वो बीमार हो रहा है। तो जब हम दवाई देते हैं तो उसका जो सोचने का तरीका है वो भी बदलता है। वो जो पैसे को लेकर पूरे टाइम जो तनाव में रहता था, वो जब एक सिटिंग में नहीं होता है, लेकिन वो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके दिमाग से जो पैसे का इतना ज़्यादा जो डर था, या कभी लालच भी होता है, हमेशा डर ही नहीं होता है। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन और चाहिए का जो ग्रीड होती है, जो भूख होती है, वो धीरे धीरे होम्योपैथिक दवाई से वो भी कम हो जाती है। तो क्यों होती है उसको मैं थोड़ा बताती हूँ कि जो मेडिसिन्स हम देते हैं, जो तत्व हैं, वो कई केमिकल्स या कई मिनरल्स ऐसे हैं जो कि एलोपैथी में भी काम आती है, आयुर्वेदा में भी काम आती है, नेचुरोपैथी में भी वो उनको प्रयोग में लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एलोपैथ्स जो हैं वो सल्फ़र को काम में ले रहे हैं, सॉल्ट को काम में ले रहे हैं। जैसे आजकल अक्सर कहते हैं ना कि पोटेशियम की कमी हो गई बॉडी में, या आयरन की कमी हो गई है। तो हम लोगों की जो दवाइयाँ हैं उन तत्वों को अणु रूप में ले जाया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जितने भी तत्व हैं वो अणु रूप में होते हैं। तो अणु रूप में जब उन तत्वों को बनाया जाता है, पोटेंटाइज किया जाता है, आम व्यक्ति शायद उसको नहीं समझेंगे, लेकिन अणु रूप में जब उसको ले जाया जाता है, बनाया जाता है, तो वो सूक्ष्म दवाई इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे आपने अणु का नाम सुना ही है ना? तो कैसा विध्वंस भी कर देता है अणु, कैसे पूरे चीज़ों को ठीक भी कर देता है। तो वैसे ही होम्योपैथी के जितने भी जो तत्व हैं उनको अणु रूप में बनाया जाता है, और चूँकि वो अणु के रूप में होता है तो 10 मिनट में सारे सेल्स में
वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति खुश भी रहने लग जाता है। व्यक्ति की जो तनाव होते हैं, जो सोच होती है, वो भी दूर हो जाती है और उसके बाद शरीर तो ठीक होना ही है। मेरा एक तो पेज भी बना हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, बाशोबी होम्यो क्लिनिक। बाशोबी होम्यो क्लिनिक के नाम से मेरा पेज है और मैं उदयपुर में ही रहती हूँ। मेरा घर जो है वो दिवाली में है, फतेह सागर से लगा हुआ, 22 दिवाली उदयपुर, ये मेरा एड्रेस है। और मेरा फ़ोन नंबर 9441460839। और ज़्यादातर लोग अभी भी जो बहुत सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी कई बार ये पूछते हैं कि मेरे किसी रिलेटिव को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या हार्ट की प्रॉब्लम होम्योपैथी से ठीक हो सकती है? तो मैं आप सबको वापस एक बार दोहराना चाहूँगी कि हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। मन ठीक हो गया, आपका दिमाग ठीक हो गया, तो अपने आप आपके हार्ट की अगर ब्लॉकेज है या आपको शुगर है या आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो वो भी उस दवाई से एक साथ ठीक हो सकती है। अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से नेक्स्ट दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अपना एक उदाहरण दे दूं, मुझे अभी कोविड हो गया था, इस मतलब पहले वाले जनवरी में 2022 में। तो उसमें आया कि हेपेटाइटिस भी है और बहुत सीवियर हेपेटाइटिस था मुझे कोविड के साथ। तो मैं मतलब पानी भी बहुत मुश्किल से पी पा रही थी। तो मैंने अपनी ही मेडिसिन ली और लोग भी आश्चर्य करते हैं और दूसरे डॉक्टर्स भी आश्चर्य करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे जितने भी जो डिरेलमेंट हो गया था लिवर का, वो मतलब जो हेपेटाइटिस के जो वो बढ़े हुए आ रहे थे, वो सब वापस नॉर्मल लेवल पे आ गए 15 दिन के अंदर। और मैं 1 महीने में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, टाइफाइड, अगर इस तरह की बीमारी और बाकी बीमारियां तो हैं ही, ज़िंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ती है। तो ये हेपेटाइटिस भी इतनी जल्दी ठीक हो सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये केवल होम्योपैथी से ही हो सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद होम्योपैथ हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि होम्योपैथी से इसका हमने रिजल्ट्स देखे हैं, इसलिए मैं ये कह पा रही हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और लोगों तक ये ज्ञान मंच के माध्यम से इस बात को पहुँचाने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।